चले ग्वाल वाल। लेकिन 24 जो ब्राह्मण थे उन्हें ज्ञान नहीं था। गोपियां समझदार थी, ज्ञानी थी, वो भगवान की भक्त थी। दूसरी बात 24 ब्राह्मण चले हैं तो वही हाल हुआ। लेकिन गोपिकाएं 16 श्रृंगार कर रही हैं, भगवान के लिए प्रसाद का थाल सजा रही हैं। लेकिन श्रोताओं, एक ब्राह्मण ने ऐसा प्रमाण मिलता अपनी पत्नी को कमरा में बंद कर दिया, जाने नहीं दिया। ग्वाल बार डर से भागने लगे। वे सोचने लगे पहले तो उन्हें लाठी डंडा से मारो, अब जन कैसे मारे। गोपियां आवाज लगा रही हैं, वो ब्राह्मणी ठाड़े रहियो मदन गोपाल रे, ठाड़े रहियो। हम तो तुम्हारे दर्शन करने आ रही हैं। मनसुखा बोलो, बजाओ जल्दी जल्दी, जो बुलाए कि घर में मारे। खड़े हो जा प्रभु, मैं दर्शन करने आ रही हूँ। सब ग्वाल बाल जैसे तैसे कन्हैया के पास में पहुंचे। और ध्यान देना, जिस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को कमरा में बंद कर दिया और वो गोपियां पहुंची, उससे पहले वो गोपी भगवान को थाल से प्रेम से भोग लगा रही है। जब सभी गोपियां पहुंच जाती है, ब्राह्मणी भगवान को प्रेम से भोग लगा रही हैं। अब इधर 24 ब्राह्मणों ने विचार किया, हमें तो ये मालूम पड़ता है भगवान का अवतार हो गया। सब 24 ब्राह्मण आए, भगवान से क्षमा याचना की। जहाँ यज्ञ हो रहा था वहां पर भगवान को लेके गए हैं। सब ग्वाल वालों का उन्होंने पूजन किया है और सबको प्रसाद दिया, तब उनका यज्ञ पूर्ण हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आगे की कथा बड़ी मार्मिक आ रही है, कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद में आगे सुनते हैं। कि मन लागो मेरे मित्र फकीरी में, मन लागो। पायो मैंने राम भजन में, जो सुख पायो मैंने राम भजन में। अब तो सुख नाई अमीरी में, मन लागो मेरे मित्र फकीरी में, मन लागो। सुनियो बुरे भले सबई की सुनियो। कहीं करी गुजरान
ब्राह्मणियों को भगवान ने आशीर्वाद दिया, ब्राह्मणों को आशीर्वाद दिया। भगवान अपने सखाओं के साथ जहाँ गैयां चल रही थी, चुंग रही थी, वहां पर आ जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इधर माता जी तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई बात करे तो जुर्माना जुर्माना करते हैं आप। जो भी बोले 500 रुपया जुर्माना। हाँ, फोन से बात करें 1100। बोलो राधे राधे, ऊंचे बोले, जोर से बोलो। भगवान यादवेंद्र सरकार, एक दिन का जिक्र है, जमुना के किनारे टहल रहे थे। इधर बरसाने की रहने वाली राधा, राधा की सहेलियां हैं ललिता, शीला, संतोषी, उर्वशी, साधना। राधा आदिशक्ति हैं। अपनी सहेलियों के साथ वो भी जमुना के किनारे की तरफ चली हैं। भगवान ने देखा है राधा की तरफ, राधा ने देखा है भगवान की तरफ। वो तो एक ही जगह से आई, एक ही जगह इनका स्थान है, गौलोक धाम। जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है। लेकिन ये तो लीला है भगवान की, दुनिया को दिखाने वाली। भगवान श्याम सुंदर ने राधा की ओर देखा, कि पड़ गए प्रेम की डोरी में, चित चोर आंखों चित चोर हुए। राधा की सूरत जब देखी, माधव के नैन चकोर हुए। देखा राधा की ओर, राधा देख रही है भगवान श्याम सुंदर की ओर। ग्वाल बाल भी है। अब एक दूसरे को देख रहे हैं। राधा की सहेलियां कुछ आगे बढ़ गई, ग्वाल बाल कुछ आगे बढ़ गए, रह गए दोनों जने। राधा पूछने लगी, आप कौन हैं? जवाब दिया, है भगवान है। आपकी कमर में क्या है? बंसी। क्या बंसी बजाते हैं? आपस में पास में बैठ गए। तब पास में बैठ गए दोनों जने, आपस में बातचीत होने लगी। राधा बोली, बंसी बजाना जानते हैं आप? भगवान बोली, बिल्कुल जानते हैं। तो बजा देंगे? जवाब दिया, बंसी तो नहीं बजाएंगे। दिखा देंगे? बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? कि बहुत कीमती बंसी है। राधा बोली, तो हम बंसी कितनी कीमती है वो तो हमें बता दो। तो भगवान बोले, कीमत पूछ रही है तो सुनो। अरे कुमेर घड़ा में एक पेड़ जमो, मैंने बंसी के नाम कटाई धरी है। चेतन का है जन पेड़ी, ब्रह्मा ने जनकाद करी है।
की बसुरिया ने दीदी में पागल करी डाली। बांस की छोटे से कन्हैया दीदी में घायल करी डाली। बांस की बसुरिया ने दीदी में घायल करी डाली। बांस की मैंने सोची काना गोरे गोरे होंगे। मैंने सोची काना गोरे गोरे होंगे। काले से कन्हैया ने दीदी में घायल करी डाली। बांस की बसुरिया ने दीदी में पागल करी डाली। मैंने सोची काना मोटे मोटे होंगे। मैंने सोची काना मोटे मोटे होंगे। तले से कन्हैया दीदी में घायल करी डाली। बांस की बसुरिया ने दीदी में घायल करी डाली। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राधा कन्हैया साथ ही साथ बैठे बातचीत कर रहे थे। बात करते करते शाम हो गई। शाम होने को जा रही। कन्हैया बोले राधा तुम हमारे संग चलो, हमारे घर तक हमें छोड़िया, क्योंकि हम अकेले हम कबू घरे गए ना। हमारे दाऊ भैया चले गए, हमारे सब संग के संग चले गए, अब अकेले हम घरे नहीं पहुंचे। राधा कहने लगी हम तुम्हारे संग चले पलंग से, हमें हमारे घरे को छोड़ चले। कन्हैया बोले बालक की तुम चिंता न करो, बालक की तो हम देख लेंगे। भगवान श्याम सुंदर राधा के संग पहुंचे ही वृंदावन धाम में। मैया जसोदा के घर में कोई लली न थी। राधा को जैसे ही देखो जसोदा मैया फूली न समाई। कन्हैया से पूछने लगी कन्हैया जी लाली कौन की है?
कन्हैया बातें बनाए कि बोले मैया अगर जे न मिलती तो हम आज घरे न आए फाते बलदाऊ भैया हमें अकेलो जमुना के किनारे छोड़ आए। बातें बनाने में तो बड़े तेज रहते भगवान। मैया जसोदा ने राधा की सुंदरता को देखा। राधा बड़ी सुंदर है क्योंकि आदिशक्ति है। अपनी गोद में बैठा लो, पूछने लगी लाली तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारी अम्मा को नाम का है, तुम्हारे बापा को नाम का है। तो राधा बोली मैया कि राधा बोली रसुभान पिता जो बरसाने में रहते हैं, माता को नाम कीरति है और मुझे राधिका कहते हैं। माता को नाम कीरति है और मुझे राधिका कहते हैं। माता को नाम कीरति है और मुझे राधिका कहते हैं। भैया हमारे पिताजी को नाम वृषभान है, मैया को नाम कीर्ति है, हमारा नाम राधा है। जैसे ही कीर्ति को नाम सुनो मैया जसोदा ने 2-4 गाली देती। ये मैया जसोदा फरकवाद की थी और कीर्ति कन्नौज की पास ही पास पड़ता है। जसोदा बोली लली आज तुम कन्हैया के संग चली आई, बड़ी खुशी की बात है भाई। अब तुम्हारी इच्छा है तो घूम जाओ करिए, तुम आओ घर है। अब लेट हो रही हो और जैसी जब बात कही तो राधा के पेट में घूंसा से लगन लगे। अब हम अकेले घर है कैसे। और कन्हैया बोले मैया एक बात कहें। कहो मैया एक बात तो कहें, बोलो ना, छोटे हैं ना। और छोटे बच्चा जो होता है ना बाकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। मैया तो हम आओ ब्याह कराए दो। जसोदा बोली देखो क्या तुम हमारे फिर रो ब्याह लाए कभी गो क्या बोली कि मैया मेरो प्यार कराई दे। अरे मनमाने में क्यों राधा की तरफ पूरा इशारा कि माँ ऐसी जोड़ी हो नहीं और राधा की तरफ। कन्हैया बोले मैया हमें दुल्हन कैसी चाहिए सुनो। पूरा इशारा राधा की तरफ। क्या बोले रूप रंगो बारी बारी हो मारी की बारी 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 सुख मारी और प्रधान वाली होए प्रधान। और सुनो मैया लड़की हमें कैसी चाहिए, धीरे चलने वाली हमें पसंद ना आए। सुखबीर ज्यादा तेज धीरे चलने वाली पसंद ना आए। चाल कैसी हो, चाल हो तो चाल 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 चटकीली चाल चपला सी चमक हो गले माल
भगवान श्याम सुंदर सारी बात कह गए। नैया जसोदा कहने लगी लाली अब जाओ तुम। राधा बोली मैया हम अकेले तो घर जाए ना पे, हम कहूँ घर से बाहर नहीं निकली, आज ही फंसे गई चक्कर में। जसोदा बोली लली अब हमारे पास तो कोई है ना, जो कन्हैया छोटो है और जैसी जगह सोई कहने लगे कन्हैया मैया तुम चिंता न करो हम छोड़े हैं। माखन मिश्री खवाई मैया जसोदा ने और कई लला जल्दी लौटे आइयो, कोई रास्ता में माखन को लालच देखा चक्कर में फंसे बन जाइयो। कन्हैया बोले मैया हम गए और लौट के आए। राधा के संग कन्हैया चले ही वृंदावन से चल के बरसाने में आए। मैया कीर्ति के घर में कोई लाला नहीं आता। मैया कीर्ति ने अपनी बिटिया के संग कन्हैया को देखो फूली ना ऐसा मानी। रंग तो सामला है लेकिन भगवान बड़े सुंदर लगते हैं। वो तो भगवान ही है। भगवान की सुंदरता की बढ़ाई कहां तक करें श्रोताओ। एक समुद्र के बराबर स्याही घोल दी जाए, करोड़ों कलाकार लगा दिए जाए उनकी सुंदरता लिखने के लिए, फिर भी लिख नहीं सकते। मैया कीर्ति पूछने लगी लली ये कौन है? राधा बोली मैया ये जसोदा के लाला हैं। हमारी सहेलियां अकेलो छोड़े हैं, जे मिल गए तो छोड़न चले आए। मैया अगर तुमने एक बार जिनसे बात करेंगे तो देखो ऐसी मीठी मीठी बातें करते जब मालूम पड़ता जिनके मुंह में मिठाई को शरबत घरो धरो। और कहूँ मैया तुमने एक बार माखन मिश्री खिलाई दी तो जो बगैर बुलाए आते रहे। माखन मिश्री मैया ने खिलाई और राधा बोली कन्हैया अब तुम जाओ क्योंकि मैया इंतजार कर रही हो। इस कन्हैया के पेट में घूंसा से लगन लगी। राधा कहने लगी चलो। कन्हैया बोले चलो हमें छोड़ के आओ, हम तुम्हें छोड़ दो, तुम हमारे संग चलो। राधा बोली जो रात में नकटोर हो तो रहे, तुम्हें हम छोड़न चले फिर तुम हमें छोड़ना ही, फिर हम तुम्हें चले। राधा घर से चली दरवाजे तक आई। कन्हैया से बोली कन्हैया अब तुम जाओ फिर घूम जाइए। राधा इतनी कह के जैसे ही चली कन्हैया खड़े के खड़े रह गए। और राधा चली बरसाने कन्हैया से सगी लेके रोए। जब भगवान श्याम सुंदर वहां से चले ही वृंदावन धाम में आए गए, भगवान सोचने लगे अब हम राधा से मिलन न जाए। श्री सुखदेव जी समझाते हैं हे राजा परीक्षित, 1 महीना होगा, 1 महीना से श्याम सुंदर नए गए कहते निकल के बाहर। एक गैयन को खरग, तो गैयन के खरग में ब्रसवान की गैया बंधती थी। जब ब्रसवान की गैया बनती, एक दिन राधा की सहेलियां वो खरग के पास में बैठी बतियाई रही थी। एक सहेली कहने लगी गैया आज भगवान हमारे घर जरूर रही है। तुम्हारे घर क्यों है? जवाब दिया हमारे घर इसलिए है क्योंकि हमने भगवान को बुलावे के लिए एक श्यामा गैया को दूध जमा हुआ और दूध खाने के लिए जरूर आएंगे। एक सखी बोली तुम्हारे घर है काय को? हमारे घर है। जुड़ा हुआ था एक दिन
जब वह प्रेम समाज ललिता बोली आएंगे मेरे घर ब्रजराज। ललिता कहने लगी आज हमारे घर क्यों आएंगे? सुनो, मैंने संध्या से भोर तलक नहीं की रटन लगाई है। तुम्हारे घर ना आए आज हमारे घर देखो आएंगे। तुम्हारे घर क्यों आएंगे? पूरा समाज इकट्ठा है। बोली आली में शंकर को खूब मनाओ है, मंदिया को ओटा कच्चा माँ को दूध जमाओ है। हमने शंकर भगवान की बड़ी पूजा करी और भगवान श्याम सुंदर के लिए दूध धीरी धीमी आंच पे उठाए के जमाए के रखी दो हमारे घर है। एक बाई गांव की बहुरिया बस समाज में बैठी है, लंबू घूंघट मारे। बोली दीदी आज हमें तो भगवान देखे आते। एक बोली तो मैंने कहाँ देखे आते? कहाँ लगी? हमारे दरवाजे के सामने निकल के ही गए। कैसे आते? कि जय मत पूछो। क्यों? तो जो गांव की बहू आती वो बोली देख ना पाए पूरी तरह से। हाली तुम देख के ना पाए तो बहू समझ आए कि बोली सुनो कि बैर ने हो गई। देख तो ली पीछे में घुस गई। अरे बेरी ने हो गई तुम्हारिया में देख तुम्हारिया में। निकल के जा रहे हमने जैसी देखो बजती वही आई, जैसे तैसे द्वार लो आई, जैसे तैसे अरे द्वार की लुढ़क गई के बरिया सुनो मुंशी वैसे तो देख लेती श्याम को, वैसे तो देख लेती श्याम को, सर से जा सर की चुनरिया नहीं देख सकती। बोलो जय बोलो दाऊद के भैया की जय बोलो।
लाल की।